ैर्याणं नमो अध्यायनं नमो लेखसावनं ऐसो पंच नमस्कारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसिम पद्मं विमंगलम। सिमंदर स्वामी के अनुज्ञा से पूज्य गुरुदेव की अनुज्ञा से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में ज्ञान अर्जन करने के पहले हम ज्ञान की स्तुति करेंगे। सब लोग शांत रहेंगे, आंखें बंद करके विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सत ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। वंदना के दोष। वंदना के दोष कितने दोष हैं? वंदना के वंदना के 32 32 दोष। है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को आज पता चला होगा या कल जब भी मैसेज देखा होगा कि वंदना के भी दोष होते हैं, है ना? और होते भी हैं तो एक दो नहीं, कितने दोष हैं वंदना के? 32, 32। ठीक है, वंदना कब से करते आ रहे हैं हम? जहां तक मुझे अंदाजा है, जब हम बड़े होते हैं तो सबसे पहले हमको नवकार मंत्र सिखाया जाता है। किसी भी जैन परिवार में बच्चे को सबसे पहले नवकार मंत्र सिखाया जाता है और उसके बाद अगर कुछ सिखाया जाता है तो वो क्या सिखाया जाता है? वंदना का पाठ सिखाया जाता है। ठीक है, बचपन से हम लोग वंदना करते आते हैं और बस क्या है, वंदना करना है, तिक तो अयणम पैरणम किया, वंदना हो गई। लेकिन इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हम जो वंदना कर रहे हैं वो सदोष वंदना कर रहे हैं कि निर्दोष वंदना कर रहे हैं। अच्छा, वंदना क्यों करते हैं ये बताइए सबसे पहले मुझे। गुरु की स्तुति। वंदनीय के में रहे हुए ज्ञान, दर्शन, चारित्र, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कोई? कर्मों की निर्जरा। और अपना विनय प्रकट करने के लिए। बहुत अच्छी बात। और वंदना करते करते तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कितने लोग हैं जो वंदना करते हैं तो मन में कुछ ये सोच के वंदना करते हैं कि ये मैं वंदना जो करने जा रहा हूँ इससे ऐसा होगा, या इस पर्पज से मैं वंदना कर रहा हूँ या कर रही हूँ? कितने लोग हैं? पर्पस तो यही रखते हैं कि जितना उनको पूजनीय है उनके गुण हमारे अंदर आ जाए, उसके हिसाब से करते हैं बहुत वरना। अच्छी बात। मोस्टली यहाँ पे जितने लोग हैं, हम लोग जितने लोग हैं मोस्टली ना, यहाँ हैं या जहाँ भी हैं, एक रूटीन वाली वंदना करते हैं कि बस मरसा है और हमको वंदना करना है। वंदना करते टाइम ये भाव आते हैं मन में कि उनके जो गुण है, उनके जो ज्ञान दर्शन चारित्र है, उनको हम वंदना कर रहे हैं, उनके जो गुण है वो हमारे भीतर भी आए, ये भाव लेकर वंदना करते हैं हम। हाँ या आते हैं। नहीं, कुछ लोगों को आते होंगे, कुछ को नहीं आते होंगे। तो आज की क्लास इसीलिए कि हम जब भी वंदना करें तो हम कैसे करें, उस टाइम हमारे क्या भाव होने चाहिए, हमारा जो मूवमेंट है बॉडी का वो कैसे होना चाहिए, क्या दोष लग सकते हैं जिनसे हमको बचना चाहिए, क्योंकि वंदना निर्जरा का बहुत अच्छा माध्यम है। ठीक है, हम सहज रूप से निर्जरा करते हैं वंदना करके। वंदना करने में कोई बहुत कष्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता ना। शारीरिक कष्ट वाली तो बात ही नहीं है, जैसे उपवास करने में या कोई भी तप करने में। लेकिन वंदना जो है उसमें हम सहज रूप से निर्जरा करते हैं, लेकिन वो तभी होगी जब हमारी वंदना निर्दोष होगी। ठीक है, अच्छा, वंदना कितने प्रकार की होती है ये बताइए। 3 प्रकार की। 3 प्रकार। बहुत अच्छी बात है, वंदना 3 प्रकार की होती है।
कौन कौन सी होती है? जघन्य वंदना, मध्यम जघन्य, वंदना, मध्यम और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट वंदना। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जी, वंदना 3 प्रकार की मैं लिख देती हूँ, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। जघन्य वंदना, मध्यम बंदामी, मध्यम वंदना, और तिखुतों के तीसरा पाठ से। उत्कृष्ट वंदना। ठीक है, अब देखो, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य का मतलब क्या होता है? छोटा, छोटा। जो सबसे छोटा होता है ना। उत्कृष्ट मतलब सबसे बड़ा, और मध्यम दोनों के बीच का। ठीक है, तो सबसे छोटी वंदना कौन सी होती है? जैसे कभी हम आते जाते रास्ते में मानसा को देख लेते हैं, कहीं पे कुछ या स्थानक में ही हम जाते हैं, मानसा अगर कुछ काम कर रहे हैं, एक साइड से दूसरे साइड जा रहे हैं, तो झुक के जब हम मत्थेन वंदामी बोलते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके झुक के मत्थेन वंदामी बोलते हैं, तो वो होती है जघन्य वंदना। समझ में आ रही है बात? हाँ। जघन्य वंदना मतलब मत्थेन वंदामी, जो सिर्फ हम मत्थेन वंदामी का पाठ बोलते हैं नमस्कार करके, वो होता है जघन्य वंदना। ठीक है, फिर आता है मध्यम वंदना। मध्यम वंदना मतलब जो तिखुतों के पाठ से वंदना करते हैं अपन। तिखुतों के पाठ से जो वंदना की जाती है वो क्या होती है? मध्यम वंदना। और उत्कृष्ट वंदना कौन सी होती है? भाव सहित वंदना करते हैं जो। इच्छामि 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 खमासनो। खमासनों की वंदना। इच्छामि खमासनों के पाठ से जो वंदना की जाती है ना, प्रतिक्रमण जिनको भी आता होगा और जिनको नहीं भी आता होगा, जब भी प्रतिक्रमण करते हैं तो एक पाठ आता है जिसमें हम करते अहो कायम काय। ध्यान में सबको? अहो कायम काय जत्ताभे जनिच। हाँ, जो भी तीसरा आवश्यक में करते हैं, आगे और करते हैं, तो जो ये पाठ होता है वो होता है इच्छामि खमासनों का पाठ, जिसमें अहो कायम काय करते हैं। जिनको याद है वो तो समझ रहे हैं। तो ये जो है ये वंदना है। ठीक है, इच्छामि खमासनो क्या है? वंदना है, खमासना ही है। क्या बोलते हैं, मंदिर मार्गी संप्रदाय में वंदना को क्या कहा जाता है? खमासना कहा जाता है ना। तो इच्छामि खमासनो जो वो है क्या, वो पाठ जो किस लिए है? वंदना के लिए ही पाठ है। वो उत्कृष्ट वंदना है, वो सबसे बड़ी वंदना है। तो हम लोग जो वंदना करते हैं गुरुजनों को, वो कौन सी वंदना है? मध्यम। मध्यम वंदना। ठीक है ना, हम लोग मध्यम वंदना से वंदना करते हैं। अब अभी हम समझेंगे कि हम जो भी वंदना करते हैं उसमें कौन कौन से दोष हमको लग सकते हैं। ठीक है, मुझे दोषों का हेडिंग लिखना रहेगा। इरेज कर दूं मैं इसको? नोट हो गया सबका? किसी के लिए रुकना है? नहीं तो मैं इरेज करती हूँ। वंदना करने के लाभ हमको पता है, वंदना हमको किस पाठ से करनी है ये भी पता है, लेकिन हमारी जानकारी अभी अधूरी है जब तक कि हमको ये नहीं पता है कि हमको किस बात से हमारी वंदना में दोष लग सकता है। हम मेहनत भी कर रहे हैं और उसका हमें पूरा फल भी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कारण हो सकते हैं, है ना। जब तक कि हम उन कारणों को नहीं जानेंगे तब तक के हम निर्दोष वंदना नहीं कर पाएंगे। वंदना विपुल निर्जरा का कारण है। काफी मात्रा में निर्जरा होती है वंदना से, बशर्ते वंदना क्या होनी चाहिए? निर्दोष होनी चाहिए।
ओके। वंदना के 32 दोषों में से पहला दोष है अनादृत। अच्छे से सुनेंगे, जो भी नहीं समझ में आएगा पूछ लेंगे। पहला क्या है? अनादृत। अनादृत का मतलब होता है आदर भाव के साथ वंदना नहीं करना या अनादर से वंदना करना। वंदना में आदर भाव नहीं होना। जिनको हम वंदना कर रहे हैं उनके प्रति आदर भाव नहीं है, और अगर वंदना कर रहे हैं तो कौन सा दोष लगता है? अनादृत। अनादृत। हमारा धर्म, जैन धर्म क्या है? भाव प्रधान है ना? द्रव्य प्रधान है कि भाव प्रधान है जैन धर्म? भाव। भाव प्रधान है। जो भी क्रिया हम करते हैं उसमें भावों का बहुत महत्व है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब कुछ मैटर करता है। भाव बहुत मैटर करता है, क्योंकि बिना भावों के ना तो आपके शुभ कर्मों का मतलब बिना भावों के आपके कर्म बंध की कैटेगरी डिसाइड नहीं होती है कि आपके शुभ कर्म बन रहे हैं या अशुभ कर्म बन रहे हैं। तो जैन धर्म क्या है? भाव प्रधान है। वंदना भी कर रहे हैं तो जिनको हम वंदना कर रहे हैं उनके प्रति क्या होना चाहिए? आदर भाव होने चाहिए। अगर आदर भाव नहीं होता है तो कौन सा दोष लगता है वंदना में? अनादृत। अनादृत दोष लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्तब्ध। स्तब्ध। स्तब्ध का मतलब है शांत। स्तब्ध का मतलब 8 प्रकार के मद होते हैं। ठीक है। 8 मद बताए जैन धर्म में। उन मद में से किसी भी मद के वश में होना। मद यानी पता है? हाँ। है ना? तो 8 मद अहंकार। है। जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, तप मद, श्रुत मद, लाभ मद और ऐश्वर्य मद। ये 8 प्रकार के मद हैं। 8 प्रकार के मद में से किसी भी एक मद के वश में होकर अगर वंदना कर रहे हैं, मतलब अहंकार में रहकर वंदना कर रहे हैं, वंदना तो कर रहे हैं लेकिन साइड में अपने साथ में क्या है? अहंकार है वहां पर कि मैं इस जाति का होकर भी इनको वंदना कर रहा हूं, या मेरा कुल इतना महान है। जो भी अपने रूप का मद कर रहे हैं, अपने ज्ञान का मद कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की मद के वश होकर के वंदना करते हैं तो कौन सा दोष लगता है? स्तब्ध। स्तब्ध दोष लगता है। थर्ड है प्रविष्ट। प्रविष्ट। ऊपरी का तेल प्रविष्ट का मत मुझे कुछ कहा क्या? प्रविष्ट का मतलब होता है जिनको भी वंदना कर रहे हैं उनके बहुत अधिक नजदीक होकर के वंदना करना, बहुत करीब होकर के वंदना करना। साधु साध्वियों से श्रावक श्राविकाओं को कितने हाथ की दूरी रख के बैठना चाहिए? 3 हाथ की। बोलिए। 3 हाथ की। एक हाथ। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। 1 हाथ, 3 हाथ, और कोई? बहुत सारे हाथ। 3 हाथ। चलिए, अभी 3 हाथ है कि 1 हाथ है ये आप लोगों को पता करके आना है नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आप लोग कीजिए, फिर मैं बताऊंगी किसका करेक्ट आंसर है। ओके। लेकिन हाँ, एक मिनिमम दूरी रखना चाहिए। अभी के लिए मैं आगे बढ़ती हूँ। उस दूरी का जो भी माप है उस दूरी को ध्यान में रखते हुए वंदना करनी चाहिए। अरिहंत प्रभु, जैसे कभी अरिहंत प्रभु विराजमान रहते हैं या साधु साध्वी आचार्य भगवान, उनके बहुत अधिक करीब होकर के, बहुत निकट होकर के वंदना नहीं करनी चाहिए। ठीक है। 3 हाथ वाले ज्यादा हैं, 1 हाथ वाले 1 2 हैं। देखो देखो क्या है करेक्ट आंसर, खोज के लाना। 3 हाथ है दीदी, सुना हुआ है, इसके अच्छी तरह से याद है। नहीं तो मैं कंफर्म आंसर नहीं बोल रही हूँ, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सुना हुआ है ऐसा मत बोलिए, जरूरी नहीं है आपका सुना हुआ तो सही हो। सब मेहनत करके आएंगे। ठीक है।
होमवर्क है सबको। प्रविष्ट समझ में आ गया क्या होता है? बहुत अधिक निकट होकर के वंदना करने से प्रविष्ट दोष लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत अपने पहचान के बहुत अपने मानने वाले अगर गुरु भगवंत हैं तो उनको हम बहुत नजदीक से वंदना कर रहे हैं, जिनको हम नहीं जानते, जिनसे परिचय नहीं है, उनको दूर से वंदना करके चले गए। ये सिस्टम नहीं होता वंदना करने का, है ना। वंदना करनी है तो साधु साध्वी का जो एक दिया हुआ है कि इतने हाथ की दूरी के बाद ही कोई भी शावक या शाविका रहे, तो उसके बाद ही अपन को वंदना करनी चाहिए, उतने दूर से ही वंदना करनी चाहिए। आशा फोर्थ है, आशा दीदी का मैसेज है 3.5 हाथ है। मैंने देख लिया है, मैं अभी कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैंने देख लिया उनका मैसेज। सबको मेहनत करके आना है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी। हाँ तो बोल दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ मैम। फोर्थ है परिपीड़ित। परिपीड़ित का मतलब है जैसे कई लोग होते हैं वंदना करने के टाइम पे पूरा नहीं झुकते हैं। अच्छा, वंदना जब अपन करते हैं तो मत्थेन वंदामी करते हैं तो उसमें अपना क्या मूवमेंट होना चाहिए बॉडी का, ये बताइए। अपन वंदना कैसे करते हैं? हाथ 3 जोड़ बार। के हाथ आधे आधे हाथ झुक जोड़ के, के आधे झुक 5 के हाथ। 5 देखो हाथ तिकुतो करें। में, अच्छा अभी समझो, तिकुतो में आपका हाथ क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, हृदय के है ना। पास। हृदय के पास रहेगा, स्थिर रहेगा। फिर आयाहिणम, पयाहिणम, करेमी, 3 बार घूमता है। वंदामी में आपको दोनों घुटने टिकाकर नीचे बैठना है, और नमन सामी में सर से नमन करना है, मतलब हाथों के ऊपर पूरा पूरा मस्तक नीचे झुक के। सामने, है ना। नमन सामी हो गया। फिर सक्कारेमी, सम्मानेमी, कल्याणम, मंगलम, देव्यम, चेयम, पज्वासामी आपका ऐसा रहेगा। देन अगेन मत्थेन वंदामी में अपन नीचे झुकते हैं, ठीक है। 3 बार हम ऐसे वंदना करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं? गुरु भगवंतों के चरण स्पर्श करते हैं। चरण स्पर्श करते हैं ना, तो हाँ। चरण स्पर्श करने के समय हमको क्या स्पर्श करना चाहिए? अंगूठा। गुरु अंगूठे की जो रज रहती है ना, उनके अंगूठे में जो रज रहती है, क्योंकि गुरु भगवान तो जूते चप्पल पहनते नहीं है, तो उनके अंगूठे में जो रज रहती है उसको लेकर के अपने मस्तक पे लगाना चाहिए। एक तो ये सिस्टम है, और दूसरा ये है अपने मस्तक को ही अंगूठे पे टिकाकर नमन करना चाहिए, ठीक है। हर समय ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम अपने मस्तक को अंगूठे पे झुका झुका ले, क्योंकि कभी पालती मोड़ के बैठे होते हैं गुरु भगवान, कभी किसी आसन में रहते हैं, तो ये हर समय संभव नहीं होता है। लेकिन जब ऐसा संभव नहीं है तो उनकी चरण रज को लेकर के अपने मस्तक पे लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वंदना करने के बाद वो या तो घुटने को स्पर्श कर लेते हैं, या मतलब पैरों में कहीं पे भी स्पर्श कर लेते हैं, और वो मत्थे नंदामी ऐसा करते हैं, तो वो क्या है? दूषित वंदना है, ठीक है। उसमें कौन सा दोष लगता है? परिपीड़ित दोष लगता है, ठीक है। आज से ध्यान रखेंगे, जो पूरा नहीं भी झुक सकते हैं तो भी ये कोशिश करेंगे कि गुरुजनों के पैर के अंगूठे की रज लेकर के हम अपने मस्तक पे लगाएं, ठीक है। फिफ्थ है दोलायित। दोलायित दोलायित का मतलब होता है उछलते कूदते हिलते हुए वंदना करना। मतलब वंदना हम कर रहे हैं, एक प्रकार का क्या कर रहे हैं हम, क्या बोलना चाहिए, विनय भावयुक्त हम समर्पणा कर रहे हैं। उस समय विनय भावयुक्त हम वहां पे एक संकल्प कर रहे हैं कि हम जो वंदनी को वंदना कर रहे हैं उनके गुण हमारे भीतर आए, है ना। तो जब हम ऐसा सही ऐसे, बना है, ऐसा बनाया होगा।
जब हम ये चीज कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए। हमको वहां पर अनुशासित रहना चाहिए, ये नहीं कि उछलते कूदते हिलते डुलते झूला झूलते जैसे वैसे हम वरना करें तो क्या दोष लगता है, दोलायित दोष लगता है। ठीक है, अपना अपना सब एनालिसिस करेंगे कि कौन कैसे वरना करते हैं, समझ में आएगा कौन कितने दोष हमको लगते हैं वरना करते समय। ये एक सवाल नेक्स्ट कि फरमाइए। जब महाराज साहब कभी उनके कोई कार्य में वज्रासन में बैठे रहते हैं या पाँव अंदर दबे रहते हैं, तब अपने को अंगूठा दिखता नहीं है और अपने को चरण स्पर्श करना होता है, तब तब हम उनको कष्ट नहीं दे करके हम भाव से बस मत्थे नमी ऐसे झुक जाएं तो बेटर है। मैम और एक क्वेश्चन है। सॉरी, कि घुटनों के भी। क्वेश्चन है मैम, ये एक तरफ तो बोलते हैं अपन को दूर रह के करनी चाहिए वंदना, और दूसरी तरफ कहते हैं उनके पाँव की रज को फिर कैसे करेंगे? स्पर्श कर, सिर्फ स्पर्श करने के लिए हम वहां तक जा सकते हैं। आप पूरी वंदना करो, आप 3 बार अगर उनके एकदम निकट वंदना करो तो उनको कितना डिस्टरबेंस होगा। पूरी वंदना करने के बाद जाएं? हाँ, वंदना करने के बाद जाकर चरण स्पर्श करते हैं। तो ये तो मतलब मध्यम वंदना का है। ठीक है, और जो उत्कृष्ट वंदना होती है, तो उत्कृष्ट वंदना में जो अहो कायम काय वगैरह है ना, जत्ताभे जावणी जंचभे, उसमें तो गुरु भगवंतों के चरण को ही ऐसे करने का बताया, जो शास्त्रों में बताया अहो कायम काय, उन्हीं के पैरों को छू करके। हाँ, तो वो देखो, वो कैसा है, जैसे होता है ना कि एक आचार्य है उनके एक शिष्य हैं, तो वहां पर वो संभव होता है। अगर एक आचार्य के 15 शिष्य हैं तो ये संभव है क्या कि सब नहीं। लोग एक साथ में अहो कायम काय कर लें? तो ये व्यवस्था बना दी गई है अब कि आप तिक तो कर लो पूरा, उसके बाद जाकर के आप चरण स्पर्श कर लो। उसमें व्यवस्थित रहती हैं चीजें, नहीं तो फिर क्या हो जाएगी, धक्का मुक्की चालू हो जाएगी। सबका एक साथ होगा तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो वरना करना है, वरना अनुशासन से करना है, जितनी जगह बताई है उतनी जगह छोड़ के वहां उतनी दूरी से वरना करना है। और वरना करने के बाद आप चरण स्पर्श करने के लिए जाओ, चरण स्पर्श करो, उसमें कोई बाधा नहीं है। दीदी अगर गुरु महाराज कोई कुछ पढ़ रहे हैं साध्वी जी, तो वो हम्म, बिजी हैं, तो उनको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए, तो फिर आगे नहीं नहीं, जाना? हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमने वंदना कर ली है, ठीक है ना, हमने उनके गुणों को वंदन कर लिया है, उनके गुणों का गुणगान कर लिया है, स्तुति कर ली है। उसके बाद हम वहां से आगे दूसरे गुरु जिनको भी वंदना करने वहां से निकल के हम उनको करेंगे। वो जब अगर व्यस्त हैं किसी चीज में तो उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जैसे कई बार होता है कि हम स्थानक पहुंचते हैं, कुछ काम में रहते हैं हमारे साथ, कभी पात्रे व्यवस्थित कर रहे हैं, कभी प्रतिलेखना कर रहे हैं, कभी एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रहे हैं, और हम जा करके बीच में उनको रोक के वंदना करते हैं, तो वो बहुत गलत होता है। आगे आएगा भी। तो वहां पे हमको अपने विवेक का परिचय देना चाहिए। ठीक है, वहां पे हमको क्या करना चाहिए, हमारा ये विवेक होना चाहिए कि हम उनके कार्य में बाधक नहीं बने। हम वंदना करने गए हैं, जब वो मैडम उनकी आपकी स्थिरता हो आवाज जाए। ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? हाँ ब्रेक हो रही है। आपने जो अभी फिफ्थ सिक्स्थ वाला क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिख भी नहीं रहा है वो अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा है किसी को? ब्रेक हो रही है क्या? वॉइस सबको क्लियर नहीं आ रही है कि उन्हीं को नहीं आ रही आ है? रही है, आ रही है। आ रही है आ तो रही है। आपके साइड से, हाँ हो सकता है आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम होगी, एक बार चेक कर लीजिए। वाला नहीं आ ओके, मैं फिर से लिख देती हूँ 6 वाला। रहा। ओके। अंकुशित है वो। अंकुशित ना? हाँ, अंकुशित। समझा सकते हैं क्या वापस, आप वापस? हाँ मैं समझा रही हूँ, अंकुशित तो मैंने अभी समझाया ही नहीं है। अच्छा फिफ्थ वाले ओके। के बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए। तो फिफ्थ वाले में क्या क्वेश्चन आपने पूछा है मैम? अब आप उसको ना रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास समय कम है, ये कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्वेश्चन इधर से आए थे। तो अंकुशित का मतलब होता ओके ओके है, चलिए। जैसे अभी जो बात चल रही थी अपनी ना,
कि कोई कार्य में अगर कोई गुरुजन है जो वो किसी कार्य में लगे हुए हैं, कोई सोए हुए हैं या किसी भी चीज में व्यस्त हैं, तो उनको हाथ से हाथ लगाकर उठाना या बुला कर लाना, या जैसे हम मुपत्ति पूंजनी होती है, पूंजनी को दोनों हाथ से बांध के पकड़ के फिर ऐसे घुमाकर वंदना करते हैं। इस प्रकार से ये सब जो करते हैं ना, वो दोष होता है अंकुशित। अच्छा। अभी जैसे पूछा ना क्वेश्चन कि गुरु महाराज अगर बिजी हैं तो उन कैसे चरण स्पर्श करें या कुछ करें, तो ये अपना विवेक होना चाहिए कि अगर व्यस्त हैं तो हमको वहां पर क्या नहीं करना है, उनको उठाना है या उनको व्यवधान दे करके हम वंदना करें, तो वंदना से निर्जरा की बजाय क्या हो जाएगा, और उल्टा हमको दोष लग जाएगा। नेक्स्ट है मैडम, ऐसी अगर गुरु भगवंत व्यस्त हैं और रेगुलर वंदना नहीं कर सकते हैं तो केवल चरण स्पर्श कर सकते हैं क्या? अगर व्यस्त हैं तो किस तरह से व्यस्त हैं वो मैटर करता है। अगर आप चरण स्पर्श कर सकते हैं तो आप रेगुलर वंदना कर सकते हैं। देखो, वंदना हम नहीं, करते हैं, गुरु भगवंत को समय नहीं हो, हम वंदना करते हैं तो कुछ अच्छा, सेकंड तो मिनट लग, आधा मिनट कुछ लगेगा ना। नहीं 3 बार। समय नहीं हो, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, समय जी नहीं हो तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरु भगवंत अगर जैसे जैसे मैंने बताया, एक छोर से दूसरी छोर जा रहे हैं, एक रूम से दूसरी रूम जा रहे हैं, तो उनके जी। पास समय नहीं है, तो वहां पर हम उनको रोक के बीच में अगर चरण स्पर्श करते हैं तो अपने को दोष लगता है। ओके। उस समय अपन को झुक के बस मत्थे मंदामी कर लेना चाहिए। और हम पूछ सकते हैं कि भगवान अगर आपकी अनुकूलता हो तो मैं वंदना कर सकता हूँ, ओके। ऐसा है ना। उनसे ठीक। उनकी अनुकूलता पूछ लेनी चाहिए। कभी उनके पास ऐसे अनुकूलता भी रहती तो फिर रुक जाते हैं, हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। कभी अनुकूलता नहीं रहती तो वो पधार जाते हैं। ओके। ओके, तो अंकुशित समझ में आ गया ना। हम्म। नेक्स्ट है मत्स्योद्वर्त। हम्म। मत्स्योद्वर्त या मत्स्योद्वृत्त भी बोलते हैं इसको। मतलब जैसे बहुत सारे संत सत्या जी बैठे रहते हैं, तो हम एक बार पूरी विधि से वंदना कर लेते हैं, और उसके बाद मछली के जैसे इधर मतलब चारों तरफ घूम के बस मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदामी कर लेते हैं, तो इसमें मत्स्योद्वर्त दोष लगता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा, समझ में आया? एक बार वापस बताएंगे। सपोज 4 मायसा वहां पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, एक ही जगह पे 4 मायसा बैठे हैं। हमने एक बार तिकुतो के पाठ से वंदना करी और फिर गए और चरण स्पर्श करने के लिए चारों को बस मथेन वंदामी करके चरण स्पर्श कर लिया, मछली के जैसे, एक ऐसे पूरा हम्म। घूम के। हम्म। मत्स्य यानी मछली, ठीक है ना, मछली के जैसे घूम करके वंदना करना इज मत्स्योद्वर्त दोष। समझ में आया? मैं भी वैसे ही करती थी जब तक मैंने पढ़ा नहीं था तब तक के। एक बार वंदना करती थी और सबको सिर्फ मथेन वंदामी करती थी। अगर एक जगह से सब सारे मतलब ऐसे ऐसे एंगल से अगर हमारे साथ जितने कवर हो जा रहे हैं, तो उनको मैं वैसे ही किया करती थी पहले, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसमें दोष लगता है। तो अपना अपना एनालिसिस करना, कौन कौन ऐसा करते हैं, तो अब आगे से ध्यान रखना। ओके। हम्म। नेक्स्ट है कच्छ परिंगित। कच्छ परिंगित, ये मत्स्योद्वर्त था। अब नेक्स्ट है कच्छ परिंगित। कच्छ परिंगित मतलब बैठ के जब वंदना करते टाइम कछुए के जैसे रेंगते हैं, रेंगने वाली क्रिया करना, वो होता है कच्छ परिंगित। तो वैसा काम हमको नहीं करना है। ओके।
9th है मनोदुष्ट। मनोदुष्ट, मनोदुष्ट का मतलब है इधर तो मन्ना कर रहे हैं लेकिन मन में जो है मैम वो। ये कच्छ परिगीत का अपना बताएंगे म्यूट कर वापस लेंगे एक बार। सॉरी, कच्छ मुझे लगा परिंगित का। बैकग्राउंड। कच्छ परिंगित का मतलब जैसे कछुए की तरह। बैठ के वंदना कर रहे हैं और कछुए के जैसे रेंगते हैं। ठीक है, मतलब आ, पालती मोड़ के बैठे हुए हैं। ओके, या जैसे भी बैठे हैं, वज्रासन में भी हाँ बैठे हैं, बैठ के वंदना कर रहे हैं। और बस ऐसे सरक सरक के इधर से फिर इधर घूम गए, फिर इधर घूम गए, फिर इधर घूम गए। ऐसे कछुए के जैसे रेंग, अगर रेंगते हैं ना तो उसमें कच्छ परिंगित दोष लगता है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ गया मनोदुष्ट। मनोदुष्ट यानी वंदना कर रहे हैं, हम सामने तो वंदना कर रहे हैं लेकिन मन में क्या है, द्वेष धारण किए हुए हैं या संक्लेश युक्त है मन, तो उस समय मनोदुष्ट दोष लगता है। मन में ईर्ष्या है, मन में द्वेष है, मन में संक्लेश है, तो कौन सा दोष लगता है? मनोदुष्ट दोष लगता है। 10वां वेदिका बद्ध। किसी ने पीडीएफ मांगा है, मेरे पास इसका पीडीएफ नहीं है, कोशिश करूंगी अगर कहीं से मिल जाए तो अरेंज करने की। अदरवाइज आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी तो आप रिकॉर्डिंग सुन करके अपने नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है वेदिका बद्ध। वेदिका मैम बद्ध यानी रिकॉर्डिंग आप भेजेंगे क्या रिकॉर्डिंग भेज ग्रुप देंगे। में? हाँ, ग्रुप में, इसी ग्रुप में आएगी रिकॉर्डिंग। ठीक ओके, है। तो वेदिका बद्ध मतलब जैसे बेड पालती मोड़ के नहीं बैठे हैं, दोनों पैर ऐसे सामने करके थोड़ा उकड़ू आसन में बैठ के अपने दोनों हाथ से दोनों पैर को बांध के वैसे बैठ के अगर वंदना कर रहे हैं, मतलब लाइक कि बस ऐसे ही बैठ गए हैं और ये अहो कायम काय वाली वंदना कर रहे हैं, या बैठे बैठे तिकुतों के पाठ से भी अपने दोनों घुटनों को ऐसे बद्ध करके फिर कुछ वंदना कर रहे हैं, तो वो उसमें वेदिका बद्ध दोष लगता है। ये आसन वाला दोष है कि वंदना करते समय हमारा आसन कैसा है। ठीक है, ओके। जी 10वां नंबर था वेदिका बद्ध। अब 11वां भय दोष। भय दोष, भय मतलब डर से। डर से वंदना करना, यानी मन में ये डर रहना कि मैं वंदना नहीं करूंगा तो ये अप्रसन्न हो जाएंगे। या 7 प्रकार के भय बताए हैं, बताए ना जैन धर्म में 7 प्रकार के भय बताए हैं। वो 7 प्रकार में से किसी भी भय से डर करके वंदना करना। कौन से 7 प्रकार के भय पता है? इलोक भय, ये परलोक भय, आदान भय, आदान ऐसे का। करके। हाँ, 7 प्रकार के भय हैं। अपन ये सोचे कि मैं वंदना नहीं करूंगा तो मुझे अच्छी गति नहीं मिलेगी, मैं वंदना नहीं करूंगा तो ये मुझसे नाराज हो जाएंगे। कोई संत ये सोचे कि मैं वंदना नहीं करूंगा तो ये मुझे गच्छ से बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार के भय से वंदना करने से भय भय दोष दोष लगता है। भय के कारण तो धर्म बहुत लोग करते हैं, आधे से ज्यादा लोग मुझे ऐसा लगता है भय से धर्म करते हैं। निर्जरा का पर्पस तो बाद में रहता है, पहले वो भय वाला पर्पस ज्यादा रहता है। तो भाई धर्म करते समय भय तो रहना ही नहीं चाहिए। धर्म एकमात्र सर्व सुरक्षित स्थान है जीव के लिए। ठीक है, इनफैक्ट सारे भय को दूर हटाता है धर्म। तो ये ध्यान रखना, भय दोष नहीं लगना चाहिए हमको वंदना करते समय। नेक्स्ट है 12वें नंबर में है विभ्य दोष।
विभ्य दोष। विद्य यहाँ पे ऐसा है कि एक तो ये रहता है ना कि मुझे कहीं बाहर तो नहीं निकाल देंगे, वो एक जो भय होता है। यहाँ पे डर है। डर मतलब जो होता है कि बड़ों से डर के अपन कोई काम करते हैं, है ना। जैसे गुरु आदि के डर से वंदना करना, वो उसमें लगता है विभ्य दोष, यानी वंदना करने का मन नहीं है लेकिन गुरु का डर इतना है कि वहां पे वंदना करना पड़ेगा, तो वो विभ्य दोष होता है। मतलब अगर मैं इनको वंदना नहीं करूंगा तो ये मुझसे ढंग से बात नहीं करेंगे, मेरे वंदना करने से ये अनुकूल रहते हैं, ये सब सोच के वंदना करने से विभ्य दोष लगता है। नेक्स्ट है रिद्धि गौरव। रिद्धि गौरव, रिद्धि गौरव का मतलब क्या हुआ? किसी से मित्र क्या बोलना चाहिए, अपनी रिद्धि बढ़े, या ये मैं इनको वंदना करूंगा तो ये मुझे आशीर्वाद देंगे, जिससे मेरा क्या बढ़ेगा, मेरी रिद्धि बढ़ेगी, मेरा गौरव बढ़ेगा, संघ में मेरा नाम बनेगा, संघ में मेरी मजबूती बढ़ेगी। ये सब सोच करके वंदना करने से रिद्धि गौरव दोष लगता है। लालसा करना कोई चीज। हाँ, मतलब संघ में मैं क्या हो जाऊंगा, एक मेरा स्टेटस बन जाएगा संघ में। संघ में मैं मेरे बहुत भक्त हो जाएंगे, संघ में मुझे सब मानने लगेंगे। ये सब सोच के वंदना करने से रिद्धि गौरव दोष लगता है। नेक्स्ट है गौरव। पहले रिद्धि गौरव था, अब क्या है, केवल गौरव है। मतलब अपने आप को महान बता करके, और या अच्छा कुछ कुछ दूसरी चीजों का लालच बता करके उसके बाद फिर वंदना करना कि भाई मैं ऐसा करूंगा तो ये मुझे अच्छा अच्छा आशीर्वाद देंगे, तो वो सब करने से गौरव दोष लगता है। समझ में आ रहा है? मुझे सम्मान मिलेगा, जहाँ पे मुझे सम्मान मिलेगा तो वो गौरव या सम्मान मिलेगा वाले में हो जाता है गौरव दोष लग जाता है। मतलब गौरव प्राप्ति की भावना रखकर वंदना करना। हाँ, मतलब मैं इनको वंदना करूंगा, ये मुझे अच्छा गौरव बोलेंगे तो मुझे सब जगह सम्मान मिलेगा, संघ में संप्रदाय में, वो ऐसा सोच करके वंदना करना। नेक्स्ट है स्तैनित। क्या है? स्तैनित। स्तैनित का मतलब होता है कि मुझे वंदना करते हो कि देख मत ले, इस प्रकार सोच करके छुप के वंदना करना। समझ में आ रहा है? कई बार ऐसा होता है कि हमको, मतलब हम जिस संप्रदाय को बिलोंग करते हैं उस संप्रदाय में ऐसा कुछ नियम रहता है कि आपको अपने संप्रदाय के अलावा दूसरे संप्रदाय के साधुओं को वंदना नहीं करना है, लेकिन हमारा मन नहीं मानता। ठीक है, हमने कहीं देखा, हम कहीं गए तो हमको ऐसा लगता है कि ये भी तो पंच महावरतधारी साधु हैं, हमको वंदना कर लेनी चाहिए। तो ऐसा सोच करके हम ऐसी जगह से वंदना करें कि लोग मुझे ना देखें कि मैं यहाँ पे वंदना कर रहा हूँ, उसमें स्तैनित दोष लगता है। डर के छुप के कहीं से वंदना करना, ठीक है, वो होता है स्तैनित दोष। 16 नेक्स्ट है प्रत्यनीक। प्रत्यनीक दोष। प्रत्यनीक दोष मतलब पेशवा औरत के हाँ, उनके प्रतिकूल होकर के वंदना करना। ठीक विरोध है, में। हाँ, उनके विरोध में, उनके प्रतिकूल होकर के वंदना करना। एक बार वापस समझाएंगे, किसके प्रतिकूल? गुरु आदि के, गुरु के प्रति मन में द्वेष भाव रखना, उनके प्रतिकूल होकर के वंदना करना, उससे प्रत्यनीक दोष लगता है। नेक्स्ट है प्रदुष्ट। किसी के साथ, हाँ, प्रदुष्ट
प्रदुष्ट का मतलब है द्वेष, बैर, कलह आदि करके, है ना। जब किसी से बैर हो जाएगा, किसी से द्वेष हो जाएगा, कलह हो जाएगा, तो माहौल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ऐसा करके वापस क्षमा नहीं करके वंदना करना, मतलब कोई किसी को इतना गुस्सा दिला दिया, इतना गुस्सा दिला दिया, और वो अंदर से गुस्से से क्या हो रहा है, उबल रहा है, और उसको वंदना करना, उससे हमको प्रदुष्ट दोष लगता है। नेक्स्ट है तर्जित। तर्जित, तर्जित यानी जानते हैं, किसी का तर्जना करके, डर दिखा करके वंदना करना, या जैसे कोई अगर किसी छोटे को ऐसे कह रहे कि यदि वंदन नहीं करोगे तो तुमको संघ से निकाल देंगे या कुछ और सजा देंगे, इस तरीके से वंदना करवाना इस तर्जित दोष। ठीक है। 19th है शब्द दोष। शब्द दोष मतलब जब हम वंदना कर रहे हैं उस समय अगर दो तीन लोग साथ में गए हुए हैं, इधर तो वंदना भी कर रहे हैं और इधर हम क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत भी कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, भले कोई भी टॉपिक हो, लेकिन वंदना करते करते आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो कौन सा दोष लगता है, शब्द दोष लगता है। समझ में आ रहा है। हाँ 20 नंबर का है हीलित दोष। हीलित का मतलब होता है जिसको हम वंदना कर रहे हैं उनका उपहास करना या उनकी अवहेलना करना, ऐसे करके वंदना करने से हीलित दोष लगता है। 21 है त्रिवलित दोष। त्रिवलित दोष मतलब भारी, अपने आप को बहुत मजबूर समझ करके वंदना करना, प्रेशर में आकर के वंदना करना। ठीक है, मतलब कमर, गर्दन, चाहे हृदय हो, कुछ भी हो, इनमें इनमें वो बोलते हैं ना, सर डाल करके, माथे पे सर डाल करके वंदना करना। एक बार में समझो कि माथे पे सर डालकर अगर वंदना करते हैं तो त्रिवलित दोष लगता है। माथे में सर डालना तो सबको समझ आ ही गया होगा ना, जो मतलब अस्कटा जाते हैं, कंझट आ रहा है या मन नहीं हो रहा है, बस बोल दिया तो वंदना करना है, बेमन तो से। वैसे में हाँ बेमन से त्रिवलित होता है। नेक्स्ट है कुंचित। कुंचित दोष सिकुड़ कर। मतलब आ, जैसे घुटने पे सर रख के बैठ जाते हैं ना, या दोनों हाथों से ऐसे सर पे सर रख के, सर पे हाथ रख के बैठते हैं, तो ऐसे संकुचित, मतलब बोलते हैं ना एकदम छोटा, या उस टाइप से होकर के वंदना करना, अपने आप को बहुत छोटा समझना, या अपने एक जो कभी सिंपैथी लेने के लिए या कभी और किसी कारण से ऐसे संकुचित होकर के बैठ करके वंदना करना, उसमें क्या दोष लगता है, कुंचित दोष लगता है। समझ में आया। कोई भी नहीं बोलते आप लोग, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, आगे बोलिए। या आ पूरी रहा है तो बताइए। पूरी तरह से वंदना नहीं करना मतलब उसकी पूरी विधि से, मतलब कुंचित का ये भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, बिना मन के वंदना करना, ललाट में सर डालकर वंदना करना, या हाँ पूरी तरीके से नहीं करना, संकुचित हाथों से सिर का स्पर्श करना,
ये सब बाईस कुंचित का क्या दोष में लिखा आ है मैम? जाएगा। कुंचित। नेक्स्ट है दृष्ट। 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 दृष्ट मतलब अगर साधु दृष्ट। कोई देख रहे हैं, आचार्य भगवान देख रहे हैं तो वंदना करना, और नहीं तो मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि कौन तो देख रहा है, एक बार वंदना करके निपटा लिए, या कौन तो देख रहा है पूरा विधि से वंदना नहीं किए, तो वैसे नहीं करने से दृष्ट दोष लगता है। समझ में आया? फोर्थ है अदृष्ट। अदृष्ट दोष। अदृष्ट दोष का मतलब होता है कि गुरु भगवान की नजर ना पड़े, है ना, वो नहीं देख सके, ऐसे स्थान पर जा करके वंदना करना। जब किसी ऐसा स्थान हो जाए जहाँ पे पता रहे कि यहाँ पर तो गुरु भगवंतों की नजर पड़ ही नहीं सकती है, तो वहां जा करके वंदना करना, या प्रॉपर वंदना विधि से नहीं करना, तो अदृष्ट दोष लगता है। 25th है संकट मैडम ऐसा मोचन। क्यों करेगा कोई? ऐसा क्यों करेगा? कई बार होता है ना कि जैसे कोई एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं, कभी कोई संत हैं जो बड़े हैं लेकिन दीक्षा पर्याय में छोटे हैं, ठीक है, और जो छोटे हैं लेकिन दीक्षा पर्याय में बड़े हैं, तो अगर कभी होता है ना कि हमारे आदर भाव आ जाते हैं, कभी अगर कोई समझ जाओ माँ बेटी ही है या पिता पुत्र ही हैं, दीक्षित हुए हैं, तो कभी भाव आ गया कि नहीं मैं वंदना कर लूं, या और किसी भी भाव से कभी वंदना कर लेते हैं। ये साधु जीवन में होता होगा ज्यादा, श्रावकों का तो कम होता होगा। तो उस समय आचार्य कोई तो देख नहीं रहा है, मैं वंदना कर लूं, तो फिर ये अदृष्ट दोष लगता है। समझ में आ गया? मैम लेकिन यदि उसको ऐसा करना है तो वो वंदना ही नहीं करेगा ना, उसके मन में है ही नहीं कि मतलब छुपके यदि उसको वंदना करनी है तो वो करेगा ही नहीं ना। मैंने वही तो बताया, अगर ओपनली करना वैलिड वैलिड नहीं है तो छुपके क्यों नहीं करेगा, ये बताइए। नहीं, वो अगर तो ओपनली संप्रदाय करना वैलिड रिलेटेड नहीं या है वैसा आपने बात कही तो पहले, वो हाँ, तो वो संप्रदाय रिलेटेड भी अलग हो रीजन। जाएगा यहाँ पे। संप्रदाय रिलेटेड भी आ जाएगा यहाँ पे, कि अगर संप्रदाय रिलेटेड भी है तो मैं कर रहा हूं तो वहां पर मेरे गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है ना, तो अदृष्ट दोष आ जाएगा किसी भी तरीके से, रीजन कुछ भी रहे। और लेकिन अगर पैटर्न ये बन रहा है कि वंदना कर रहे हैं और उनके नजर में ना आ जाऊं, ये सोच के वंदना कर रहे हैं, तो अदृष्ट दोष लगेगा। इधर बैठ। ठीक। नेक्स्ट है संकट मोचन। संकट मोचन भी वही है कि अगर मैंने वंदना नहीं की, है ना, अगर मैंने वंदना नहीं की तो ये संप्रदाय क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। म्यूट कर लीजिए साहब। तो ऐसा सोच करके, या वंदना के बिना तो मोक्ष होगा ही नहीं, ऐसा सोच करके विवश मजबूर होकर के वंदना करना इस संकर मोचन। ये सुधार मैडम नहीं कुछ है ना? डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है? जैसे त्रिवलित दोष भी आपने बताया, वो भी उसी तरह से बताया, मजबूर समझकर मजबूर होकर वंदना करना। एक सेकंड ना। त्रिवलित। ये देखो, ये जो वंदना करना है ना, वो मतलब जैसे हो जाता है ना कि कभी कभी होता है कि
पेरेंट्स आपको बहुत प्रेशर दे रहे हैं तो आप एकदम माथे पे सर डाल करके एकदम बिना मन के वैसे वंदना कर रहे हैं, वो हो जाता है त्रिवलित दोष। और अभी जो संग कर मोचन है वो कैसा है कि अगर मैंने वंदना नहीं की तो ये संग जो है वो मुझसे नाराज होगा। संग कर मतलब वंदना रूपी कर चुकाना है, संग को समझ जाइए। ठीक है। या अपन ये सोचे कि मैंने वंदना नहीं की तो मैं मोक्ष मोक्ष तो जा नहीं पाऊंगा, तो मोक्ष जाने के लिए वंदना रूपी कर को चुकाना इज संग कर मोचन दोष। ये सोचकर वंदना करना कि नहीं, अगर मैं वंदना नहीं करूंगा तो मुझे ये संग मुझसे नाराज हो जाएगा, ये संग मुझे कभी वैल्यू नहीं करेगा, तो वो होता है संग कर मोचन। नेक्स्ट है आलब्ध। क्लियर हुआ डॉक्टर साहब? इस संकट नहीं आ ये सकता क्या इसकी जगह? नहीं, संग कर है। संग कर यानी टैक्स, संग का टैक्स चुकाने के लिए वंदना करना इज संग कर मोचन दोष। समझ में आया? अब नेक्स्ट है आलब्ध। लब्ध यानी होता है प्राप्त करना, तो आलब्ध मतलब उपकरण आदि प्राप्त करके वंदना करना। मतलब अगर कभी किसी चीज की नीड है, कुछ है, तो वो प्राप्त करने के बाद वंदना करना इस आलब्ध दोष। फिर अनालब्ध। अनालब्ध का मतलब क्या हो गया? अभी मिला नहीं है। ओके, अभी मिला नहीं है तो लेकिन मिल जाएगा इस आशा से वंदना करना। आलब्ध और अनालब्ध। नेक्स्ट है हीन। देखो हम लोग जो वंदना करते हैं, चाहे तिखुतो का पाठ हो चाहे इच्छामी खमासनों का पाठ हो, वो कहाँ से मिला है हमको? आगमों से मिला है। ठीक है, आगमों से ही मिला है। तो कोई भी चीज जो हम कर रहे हैं वंदना के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे तिखुतो हो चाहे खमासना हो, तो उसका उसके प्रमाण नहीं होने से हीन दोष लगता है। ठीक है, मतलब ग्रंथ एक बार अर्थ और और काल। हाँ, जैसे एक बार और बताएं। तीन दोष। हाँ, हीन दोष ग्रंथ अर्थ और काल के प्रमाण से रहित वंदना करना। हम जो वंदना कर रहे हैं उसका क्या अर्थ निकल रहा है हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनका अगर प्रमाण नहीं रहेगा तो हीन दोष लगेगा कि जो हम वंदना कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं, उसका क्या अर्थ निकल रहा है ना, किस काल में कर रहे हैं, सब समझ करके वंदना करना चाहिए, अन्यथा हीन दोष लगता है। नेक्स्ट है उत्तर चूलिका। उत्तर चूलिका। से लोग उत्तर चूलिका का मतलब होता है कि वंदना को तो क्या है फटाफट कर लिया, थोड़े समय में कर लिए, और उसके जो चूलिका रूप जो पार्ट है उसका, कौन उसको सा पाठ? मतलब जैसे अब खमासनों का पाठ है, सपोज अपने जो बड़ी वंदना है ना, तो वंदना करते टाइम हमने फट 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 वंदना कर ली, और पीछे का जो पार्ट है उसको क्या करना, आराम से करते जाना, तो वो होता है उत्तर चूलिका दोष। समझ में आ रहा है? तो जो दोष पहले जो जल्दी किया वो दोष है या बाद वाला स्लो किया वो दोष है? दोनों, जो लेवल नहीं रहा, दोनों, जल्दी करा तो भी दोष है और बाद में बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं तो भी दोष है। वैसे तो उत्तर चुली दोष दोनों में लगता है, लेकिन जो उत्तर चुली का दोष है वो बाद वाले के लिए है, क्योंकि उत्तर उत्तर यानी होता है बाद में, तो जो
पीछे पीछे का रहेगा ना, जो बाद का है उसमें उसमें उत्तर चुली का दोष लगेगा। वंदना तो जल्दी कर ली और पाठ आराम से बोला, ये कैसे होता है? सॉरी, वंदना तो जल्दी जल्दी कर ली और पाठ आराम से, आप बताते हैं पाठ आराम से करना, तो ये कैसे होगा? नहीं तो नहीं करना है ना, वैसा काम नहीं करना है, अपने को एक ही रिदम में पूरा काम करना है। यहाँ 26 आलब्ध था ना, फिर 27 अनालब्ध था, जो मैंने बता दिया लेकिन मैं लिख नहीं पाई। ठीक है, फिर 28 हीन है, 29 उत्तर चुलिका, और 30 नंबर है मूक दोष। क्या है? मूक दोष मतलब जब हम वंदना कर रहे हैं तो हम मूक प्राणी की तरह मन में ही बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? मूक प्राणी की तरह क्या कर रहे हैं? मन में ही बोल रहे हैं, या उंगली आदि के इशारे से, हुंकार से बोल रहे हैं, तो मूक दोष लगता है। पाठ ना बोलते हुए एक मूक प्राणी की तरह से वंदना करना इज मूक दोष। 31 है दरदूर दोष। दरदूर दोष का मतलब होता है कि बहुत जोर जोर से वंदना का पाठ बोलना। एक तो नहीं बोलने से भी दोष लगता है, और दूसरा बहुत ज्यादा जोर जोर से बोलने से दरदूर दोष लगता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है चुरुलित। चुरुलित मतलब एक ही स्थान पे खड़े होकर के हाथों को घुमाकर सबकी वंदना करना, और या फिर एकदम गा गा कर, आप अकेले भी हैं और गा गा कर वंदना कर रहे हैं तो भी चुरुलित दोष लगता है। ओके, तो ये 32 दोष हैं वंदना के। इन दोषों को ध्यान में रख के हमको वंदना करनी चाहिए। इसमें से आप सेल्फ एनालिसिस करोगे कितने दोष लगते हैं, और वंदना कैसे करनी। उत्तर चुली का समझ में नहीं आया मुझे। उत्तर चुली का मतलब, जैसे हमने खमासनों का पाठ एग्जाम्पल के लिए अपन वो करते हैं ना, प्रतिक्रमण करते हैं, ठीक है ना, तो हमने खमासनों का पाठ तो फट 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 कर लिया, और जो पीछे के पाठ हैं, चाहे आलोचना के पाठ हैं, लगभग आलोचना के पाठ हैं, तो वो सब आराम से करे जा रहे हैं। क्या समझ में आया? कि जो हमको वंदना करना था वो तो हम फट 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 निपटा लिए, और बाकी चीजें आराम से कर रहे हैं, तो उत्तर चुली का दोष लगता है। ओवरऑल ये है कि वंदना को भाव सहित करो। जब आप भाव सहित करोगे ना, तो एकदम फट 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 नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तो भाव से प्रतिक्रमण में ही होगा, भगवान के सामने तो नहीं। इच्छामी खमासनों की बात नहीं है, इस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, इस तरीके से भी होता है। एक दरदूर दोष भी दोबारा एक बार आप बता दीजिए। दरदूर यानी बहुत जोर जोर से पाठ को बोलना। वंदना के पाठ को इतनी जोर से बोलते हुए ध्वनि करना कि दूसरों की ध्वनि दब जाए। मतलब अपने घर में इतनी जोर जोर से ध्वनि करना कि क्या हो, बाकी आजू बाजू वाले घरों की ध्वनि दब जाए, वंदना के पाठ को करते हुए जब अगर करेंगे तो। अच्छा, खाली प्रॉपर वंदना में ही बस? हाँ, हाँ। ये सब कुछ और प्रॉपर वंदना में ही है। जोर से बोलना कि दूसरे को डिस्टर्ब होए। आराम से, लेकिन पासवर्ड। बिना बोले भी नहीं, धीरे धीरे अपने भी बोलना चाहिए। ठीक है, अब ये बताइए कि प्रवचन के लिए पहले अगर अपन पहुंच जाते हैं, 10-15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, और वहां पर पहुंच करके हमने सामायिक ले ली, सामायिक ग्रहण कर ली, तो सामायिक कैसे ग्रहण की बताइए ना। पहले
सिखों के पाठ से हमने उत्तर दिशा में सिकुतों के पाठ वंदना से वंदना करते की, है ना? हाँ ठीक है, समाइक ले ली। अब हमारे साथ पधारते हैं, अब हमारे साथ पधारते हैं तो हमको वापस वंदना करनी रहेगी, हमारे साथ को करनी रहेगी कि नहीं करनी रहेगी? बिल्कुल। हाँ, तो उस समय हमको क्या ध्यान रखना है? हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम वंदना करें तो हम आसन से नीचे उतरकर वंदना करें। हमने आगमों में पढ़ा है कि जब भी कोई भी साधु संत आहार के लिए किसी के, कोई श्रेष्ठी के घर पे पधारते हैं तो वो क्या करते हैं? वो 4 कदम आगे जाते हैं संतों को लेने के लिए। कैसे जाएंगे आगे? अपने सिंहासन से, अपनी कुर्सी से उतरेंगे तभी जाएंगे ना। तो कभी भी वंदना करना ना, तो अपने आसन से नीचे उतर के वंदना करना। तो इन ठीक है, दोषों में तो कोई दोष नहीं आया इससे संबंधित? आपका है ना जाति मद, कुल मद। आप आसन पे खड़े हो मतलब अहंकार है आपको। अच्छा, उसमें आएगा। हाँ, कभी भी वंदना करना है तो आसन से नीचे उतर के वंदना करें। जगह नहीं है तो आसन को साइड में फोल्ड करके रख दें, फिर अपनी जगह पे वंदना करें। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमको आसन पे खड़े रहकर अगर हम वंदना करते हैं तो हमको कौन सा दोष लगेगा? जाति कुल वाला वो बता दो। हाँ, जाति कुल वाला कौन सा दोष है? मध्य दोष, स्तंभ दोष, मध्य दोष स्तंभ हाँ, स्तब्ध दोष भी बोलते हैं। स्तब्ध नाम है, स्तब्ध दोष या मद, मद वाला दोष है स्तब्ध दोष। समझ में आया? कभी भी वंदना करते हैं तो हमको आसन से नीचे उतर के वंदना करनी चाहिए, चाहे गुरु जैसे भगवान दीदी, सामने हो चाहे ना हो। हाँ बोलिए। हाँ जैसे महाराज साहब के यहाँ जाते हैं तो वहां तो हम 3 बार तो वंदना करते हैं, ऐसे ही खड़े खड़े, पूरे विधि से करते नहीं है, ऐसे ही 3 बार कर दिए, पाठ बोलते नहीं है, तब भी दोष लगता है। लगता है ना, पाठ नहीं बोले तो वो मुख दोष पढ़ा ना हाँ, अभी अपन ने, लेकिन गूंगे के जैसे समान वंदना कर करना। रहे हैं, जाते ही बस मत्थे वंदना में करते हैं, 3 बार वंदना करते हैं, वो हमेशा ही जैसे ही करते हैं महाराज साहब के यहाँ जाते हैं तब। नहीं, ऐसे नहीं थी। मथेन वंदना में हम कर लिए, जघन्य वंदना कर लिए, ठीक है, पहुंचे तो हाँ, सामने हमारे साथ दिखे पधारते हुए तो हम मथेन वंदना में कर लेते हैं, जघन्य वंदना हो जाती है। और मध्यम उसके वंदना बाद में क्या होता 3 है? बार बोलना चाहिए क्या? मध्यम करने नहीं, के लिए जब हम विधि सहित तिखुतों के पाठ से वंदना करेंगे तो वो मध्यम कहलाएगा। जैसे व्याख्यान में और मैं तो जैसे ही वो जो वंदना होती है विधि युक्त, वो वैसे तो विधि युक्त करते हैं, लेकिन दर्शन के लिए जाते हैं महाराज साहब के यहाँ तो वैसे ही कर लेते हैं। सब महाराज साहब बैठे हैं, सबके करते हैं, लेकिन 3 बार करते हैं, लेकिन पाठ नहीं बोलते हैं ऐसे। पाठ बोलना चाहिए, नहीं तो मुख दोष लगता है। बिना बोले करने से। अच्छा ठीक है, अगर अच्छा अगर है ना, मान लीजिए नीचे बैठ नहीं सकते तो खड़े खड़े जब वंदना करते हैं तो क्या खाली नमन सामी में ही नीचे झुकना चाहिए, और मतलब जैसे अपना आधा अंग नमा लेना चाहिए, कमर से झुक जाना चाहिए, और मथेन वंदना में झुक जाना चाहिए, और बाकी समय क्या खड़े रहना चाहिए क्या, या अभी आधे के बाद अगर नीचे झुका हुआ रहना चाहिए? बता रही हूँ, अगर हम सभा में हैं, प्रवचन सुनने गए हैं, ठीक है, या जैसे दोपहर में मंगली की जो वो रहती टाइमिंग रहती है, अगर हम इस टाइप पे इस टाइम पे गए हैं, ठीक है, और आप खड़े हो, आप विधि से वंदना नहीं कर सकते हो, यही है ना आपका हाँ क्वेश्चन कि अगर हाँ बॉडी आप विधि से वंदना नहीं कर सकते हो, बहुत सारे लोग हैं वहां पे, तो कभी भी खड़े नहीं रहना चाहिए। आपने देखा लेकिन जब होगा, नीचे बैठ नहीं सकते तो कैसे करेंगे? तो आप बैठे रहो, आप चेयर पे बैठे रहो, आप चेयर पे बैठे बैठे झुको, जिस समय झुकने का आता है नमन सामी में, मत्थे नंदामी में, आप चेयर पे बैठे बैठे झुको, लेकिन आपको खड़े नहीं रहना चाहिए उस समय पे। वो सभा बहुत अव्यवस्थित लगती है उसे, ठीक है। आप उसको, आप बैठे बैठे तो कम से कम आप इतना झुक लोगे, झुकोगे कि नहीं हाँ झुकोगे? हाँ, खड़े वो होकर तो के आप उतना झुकते हो क्या? नहीं झुक पाते। नहीं होता है। तो बैठे बैठे हम बहुत हद तक के भावों से जुड़ जाते हैं बैठे बैठे में, और सभा भी व्यवस्थित लगती है। जब 50 लोग खड़े हैं, 50 लोग अगर वंदना कर रहे हैं विधि से, तो जिस समय आप चेयर पे बैठे हो बाकी लोग खड़े हैं,
तो 2-4 बैठे हुए ढक जाते हैं। लेकिन जब 50 लोग बैठे हैं और 2-4 लोग कोई इधर कोई इधर कोई स्कैटर्ड है, वहां पे खड़े हो रहे हैं, वो खड़े ही हुए हैं, तो सभा सही नहीं लगती है। नहीं, ठीक है। जिस समय कुर्सियां कुर्सियां तो जैसे मान लीजिए एक साइड में ही रखी हुई है ना, जो ऊपर बैठने वाले सब एक साइड में ही बैठते हैं ना, वो तो बीच में नहीं बैठाया जाता ना उनको तो। हाँ, लेकिन कई लोग रहते हैं जो ऊपर नहीं बैठते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग क्या नहीं कर सकते, विधि से वंदना नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी लोग रहते हैं। तो कैसे भी रहें, आपको खड़े नहीं रहना चाहिए, आपको बैठ के कर लेना चाहिए। जैसे जिस आसन पे आप बैठे हैं ना, उस आसन में बैठे बैठे कर लेना चाहिए। जय पूछिए, क्या जिनेन्द्र। पूछ रहे थे? जय जिनेन्द्र साहब। जी तो धन्यवाद। वो घर पे जब गोजरी को गुरुजी आते हैं, साध्वी जी गुरुजी महाराज साहब जो आते हैं, हम उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं, उनको अनुकूलता पूछ के उनकी हाँ, वंदना उनकी कर। अनुकूलता पूछ के। वंदना नहीं करनी चाहिए, वंदना करने में समय लगता है, उनको कितने घर फरसने लगते हैं रहते हैं। तो उनको आप झुक के मत्थे वंदनामी करके चरण स्पर्श कर सकते हैं। अगर वो बेरा रहे हैं तब उनकी अनुकूलता है तो बिल्कुल कर सकते और हैं। जो अपंग रहते हैं, बैठ खड़े नहीं रह सकते, चेयर पे बैठे बैठे उनकी वंदना कर सकते, चरण स्पर्श कर सकते हैं, उनके दोष लगता है वो। मैं नहीं समझी, आपको क्वेश्चन क्या है? जो अपंग रहते हैं, खड़े नहीं रह सकते, वंदना मतलब उनको करने में दिक्कत आती है, खड़े रह के नहीं होता है, तो व्हील चेयर पे रहते हैं, ऐसे अपंग जो रहते हैं वो, तो उनकी वो जो वंदना करना चाहते हैं गुरु जी को, तो वो चेयर पे बैठे बैठे वंदना कर सकते हैं, मतलब चरण मैंने स्पर्श बताया कर ना अभी। सकते हैं। चल अब वो व्हील चेयर कैसी है, एक कई की ऐसी आती है, इलेक्ट्रॉनिक आती है नहीं, ना, तो शादी वैसे ही नीचे शादी जो मैनुअल रहे। हाँ, तो जा करके कर सकते हैं चरण स्पर्श, कोई बाधा नहीं है। दोष नहीं लगेगा ना। नहीं, नहीं लगेगा। वो अगर शारीरिक रूप से अशक्त हैं वरना करने में, तो फिर दोष नहीं लगेगा। धन्यवाद सर, बहुत मैडम बहुत। एक और थोड़ा पूछूं, दो बात। पूछिए ना सर। तर्जित दोष बताएं, और ये चुरुलित लास्ट वाला, तर्जित दोष क्या? लास्ट वाला चुरुलित। जी, हाँ, उसको मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, चुरुलित मतलब एक ही जगह खड़े हो गए और सबको बस हाथ घुमा घुमा के वंदना कर रहे हैं। बैठ भी नहीं ओके, रहे, खड़े 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 सब तरफ वंदना कर रहे हैं, या गा कर एकदम वंदना कर रहे हैं, तो वो चुरुलित दोष है। ओके। और कौन से नंबर का दोष बोल रहे हैं आप? 18 नंबर का तर्जित दोष। तर्जित। जी। जी, तर्जित का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना, तर्जित करके, या डर दिखा करके, कि अगर ऐसे नहीं करोगे तो सही नहीं रहेगा, ऐसा वो करके वंदना करवाना, या इस डर से वंदना करना, मतलब सजा एक देना, चाहते ये भाई हैं। नहीं दोस्त। करोगे तो सजा देना। सजा सजा देना तो, जैसे। सजा का डर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब गुरु का उपालंब हो जाता है। गुरु का उपालंब यानी कि एक ऐसा होता है ना कि इनके गुरु ने उनको यही सिखाया क्या, समझ रहे हो? तर्जित फील करना, करवाना, वो हो जाता है वहां पे। नहीं समझ में आया है क्या? चुरुलित नहीं आया। बताओ एक बार, चुरुलित का लास्ट। एक होता है कि कोई भी किसी से ट्रेंड होता है, ठीक है। हम भी अपने संग से ट्रेंड हो रहे हैं ज्ञानार्जन करके। जो छोटे संत रहते हैं वो बड़े संतों से ट्रेंड होते हैं, है ना। कभी इस सिंघाड़े में, कभी उस सिंघाड़े में। हम भी 10 जगह जाते हैं जहाँ हमको वंदना करना रहता है। तो जब हम वंदना करते हैं, अगर हम वंदना सही से नहीं करते हैं, है ना, तो क्या होता है, कोई अगर गुरु का उपालंब देता है कि यही सिखाया आपको वंदना करना, तो तर्जित दोष लगता है। और नहीं तो एक होता है, आप जहाँ पे हो, परमानेंट आप जहाँ पर हो, वहां पे भी अगर कोई उंगली से इशारा करके, या हमको किसी भी तरीके से डांट कर फटकार कर अनुशासित करते हैं कि यदि वंदना नहीं करोगे तो तुमको क्या करेंगे, संघ से निकाल देंगे या कुछ ऐसा। तो जब ऐसा डांट फटकार कर अनुशासित करके वंदना करवाते हैं तो तर्जित दोष लगता है।
समझ में आ रहा है? ठीक है मैडम। या अपने गुरु को ही बोलते रहना, मतलब ऐसे बोला ना, उपालंब देते रहना गुरु को कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया। ऐसे उपालंब देते देते भी वंदना करने से क्या दोष लगता है? तर्जित दोष लगता है। लास्ट चुरुलित का बोलिए ना, लास्ट। चुरुलित, चुरुलित मतलब खड़े खड़े। आप एक जगह पे खड़े हो, आपने इधर वंदना की, फिर इधर घूम के ऐसे हाथ घुमा लिया, मतलब वंदना की नहीं, खड़े खड़े जो वंदना करते हैं ना, ठीक है, तो आयन पैडम करी वंदना मथेन नामी, बस खड़े खड़े जो मथेन वंदामी भी कर रहे हैं, तो एक ही जगह पे खड़े होकर के अपना हाथ घुमा घुमा करके सबको वंदना कर देना, उसमें चुरुलित दोष लगता है। पर कभी कभी जो है ना कि बहुत भीड़ भी होती है, जहाँ पर वंदना कर रहे होते हैं वहां भीड़ होती है, और मरासा जैसे 4-5 बैठे हैं सामने, तब फिर तो वो हाथ घुमा करके उधर देख करके ही करनी पड़ती है ना। नहीं तो उसमें हाथ मैं घुमा कैसे करके करूँ? बस ये ऐसे तिकितो आयनम पयाणम मथेन नामी ऐसे नहीं करना। भीड़ भी है, अपन विधि से ही वंदना करना है अपने को, वरना विधि से ही करना है, चाहे भीड़ हो चाहे कुछ भी हो। वो हमको नहीं कभी देख पा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमको कौन देख पा रहे हैं? केवली भगवान देख पा रहे हैं। हम वंदना कर रहे हैं तो हमारी निर्जरा का खाता कौन मेंटेन करेगा? वो जो वहां पर ऊपर अंदर वाले बैठे हैं वो मेंटेन करेंगे क्या? नहीं। नहीं, वो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा ऊपर। तो हमको किसी को दिखाने का कोई पर्पज नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कभी कभी ठीक है। जैसे मान लीजिए दूसरे संप्रदाय के साधु संतों के यहाँ गए, जैसे मंदिर वालों की, तो उनकी विधि अलग है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उनको देख करके उनके हिसाब से खाली, लेकिन खुद को तो वंदना आती नहीं है वो, तो उनके हिसाब से देख देख करके करना उचित है, या फिर हम अपनी वंदना जो तिक्कुंतों के पाठ से हम अपनी अपनी अलग से कर ले, कैसे कर? आपके भाव किस में जुड़ेंगे? तिक्कुंतों के पाठ से, अपनी वाली। बस बिना भाव जोड़े वंदना करने से भी तो दोष लग रहा है ना। हाँ हाँ। भाव अगर नहीं जुड़ते हैं तो भी दोष लगता है। तो बेटर है हम तिक्कुतों के पाठ से भाव सहित वंदना कर ले, क्योंकि हमको सामने बैठे शख्सियत, मतलब सामने जो बैठे हैं उनकी वंदना नहीं करने, उनके अंदर जो गुण छुपे हुए हैं, है ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, जो उनके अंदर में जो गुण छुपे हुए हैं उसकी वंदना करना है हमको। ठीक है। हाँ ठीक है, धन्यवाद मैडम। अगर अनुकूलता हो तो 8 मद बता दें वापस। जाति मद लिख लीजिए आप। जाति मद, कुल मद जी, बल मद जी, रूप मद जी, तप मद जी, श्रुत मद। श्रुत, श्रुत, ओके, लाभ मद जी, और ऐश्वर्य मद। श्रुत मद का अर्थ क्या हुआ? श्रुत मद का, जो हम ज्ञान का अहंकार करते हैं ना, वो श्रुत मद। अच्छा, जो सुने भी ज्ञान। हाँ ठीक है साहब, आज के लिए इतना ही रखें जी। नेक्स्ट अभी कल से ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं। भगवती सूत्र के छोटे छोटे थोकड़ों की, बहुत सरल सरल थोकड़ों की क्लासेस चल रही हैं, तो वो सब अटेंड करेंगे आप लोग। मैं भाव रखती हूँ सब लोग वो अटेंड करेंगे। फिर सैटरडे को कोई ऐसे ही कुछ टॉपिक लेकर के फिर मिलेंगे अपन। ठीक है, बहुत बहुत आभार। जय जिनेंद्र। आप सबका जय बहुत बहुत जिनेंद्र आभार, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आभार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।